खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम ने क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर सरकारी गेहूं खरीद का लिया जायजा, और बात होगी आंगनबाड़ी में भर्ती प्रक्रिया के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर आवेदनकर्ताओं ने आमरण अनशन की दी चेतावनी। फिर बात करेंगे किसानों के खेतों में क्रॉप कटिंग के जरिए मापी गई गेहूं की औसत उपज, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने वाले 10 लेखपाल निलंबित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर पुलिस ने 162 लीटर अवैध शराब के साथ 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भाजपा विधायक ने अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के 81 विद्यार्थियों का हुआ चयन। भगवान महावीर की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया रक्तदान, 80 दानी बने महादानी। बढ़ती अग्निकांड की घटनाओं के मद्देनजर डीएम ने मातहतों को दिए आवश्यक निर्देश। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का हुआ शुभारंभ। आयकर विभाग ने अब महिला मजदूर को 4 करोड़ 88 लाख रुपए का भेजा नोटिस। भाजपा नेता के होटल में पुलिस का छापा, 31 हाई प्रोफाइल लोग जुआ खेलते गिरफ्तार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बुधवार को नवीन मंडी सीतापुर खैराबाद में राजकीय गेहूं केंद्र एवं नवीन गल्ला मंडी बिस्वा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को कोई असुविधा न हो। शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने नवीन गल्ला मंडी सीतापुर में किसान हरभजन सिंह से बातचीत की। सत्यापित खतौनी की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से जांच कर व्यवस्था की पारदर्शिता को परखा। एसडीएम सदर अभिनव यादव व एसडीएम बिस्वा मनी कुमार को निर्देशित किया कि लेखपाल प्रत्येक खरीद केंद्र पर जाकर प्रतिदिन खरीदे गए गेहूं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। डीएम ने खाद्यान्न क्रय पंजिका का अवलोकन भी किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में गेहूं की औसत उपज और उत्पादन तथा इसके आंकड़ों के संकलन के लिए जायजा लिया गया। ब्लॉक एलिया की ग्राम पंचायत पीतपुर में गेहूं की फसल कटाई की स्थिति किसान राजपाल सिंह कृष्ण कुमार पांडे के खेत से परखी गई। डीएम अभिषेक आनंद की देखरेख में सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से फसल की क्रॉप कटिंग कराई गई। मड़ाई के बाद 26.260 किलोग्राम फसल राजपाल सिंह के खेत से प्राप्त हुई। यूपी के सीतापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती को लेकर आवेदनकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बुधवार को एक बार फिर समाज सेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आवेदनकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़े। विरोध प्रदर्शन के बाद डीएम को संबोधित शपथ पत्र से युक्त शिकायती पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार मिश्र को सौंपा गया। इस दौरान पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने चेतावनी दी कि अगर 16 अप्रैल तक कार्रवाई न हुई तो 17 अप्रैल से आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। बताते चले कि सीतापुर में 563 पदों के सापेक्ष 527 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का चयन किया गया है। दूसरी तरफ डीपीओ की तरफ से गुंदाओं ब्लॉक की 2 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को हटाने की कार्रवाई की गई है। आरोप है उन्होंने फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी करके नौकरी हथिया ली थी। विरोध प्रदर्शन में किरण सिंह, वंदना, उषा देवी, रजनी देवी, प्रियांशी, शांति देवी, अनामिका, अंजू देवी, प्रियंका, रेणु, रुचि, निशा, दुर्गा, अंजलि, पूजा, मोनिका सिंह, ममता देवी, सीमा कुरील, नेहा सिंह, कामिनी देवी, पूनम देवी शामिल हुए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर के जन्म कल्याणक दिवस से एक दिन पहले बुधवार को विश्व नवाकार मंत्र दिवस का आयोजन किया गया। जीटो के तत्वाधान में इस नवाकार महामंत्र का जाप सीतापुर में महावीर उद्यान के अलावा कई जगहों पर किया गया। महावीर उद्यान में जैन समाज की महिलाओं ने भगवान महावीर के जन्मोत्सव से जुड़े कई प्रसंगों को नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया। इसके अलावा बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता कराई गई। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, महावीर सेठिया, हरीश शाह, महावीर जैन, सरिता जैन, दीपा जैन, सुनील जैन, दीपांशु जैन, नरेश चंद्र जैन, पल्लू जैन, गुड्डू जैन सहित जैन समाज की महिलाएं पुरुष मौजूद रहे। बहुजन समाज के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। बीते एक सप्ताह से बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के बैनर तले धरना दे रहे कार्यकर्ताओं में भिक्षु संघ के अध्यक्ष भंते धर्मानंद ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार बहुजन समाज की धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर है, जिस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। इसे समाप्त कर बौद्ध अनुयायियों के नियंत्रण में दिया जाना चाहिए। इस मौके पर रामावता आदिम भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष शील रत्न सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक मिश्रिक के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुतुबनगर में अध्यापकों और बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए अभिभावकों को जागरूक किया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक शिव गोपाल, सहायक अध्यापक चमन सिंह, मयंक, शोभना कुमारी, रितु राठौर, ऋचा परमार ने रैली में भाग लिया। योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त का ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन राजधानी से सटे सीतापुर में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। यह आरोप किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने लगाए हैं। शिव प्रकाश सिंह का आरोप है ब्लॉक लहरपुर और बेहटा में एक जेई के सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार मिली भगत से लूट खसोट जारी है। उन्होंने मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सीतापुर पुलिस ने 162 लीटर अवैध शराब के साथ 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि सीओ बिस्वा सतीश शुक्ला के नेतृत्व में सकरन पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 162 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 12 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मौके पर जाकर करीब 4050 लीटर लहन भी नष्ट कराया गया है। इस टीम में उप निरीक्षक राजकुमार सिंह, हेड कांस्टेबल ब्रजेश यादव, मनोज पाल, शिवम कुमार, भीष्मा प्रताप, नरेंद्र सिंह, घनश्याम यादव, मोनू कुमार, हरमोहन सिंह, उमेश शर्मा, विवेक कुमार शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन खैराबाद के भूमिजा बहुउद्देशीय हाल में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने कहा कि कार्यकर्ताओं की कर्तव्य निष्ठा, लगन और मेहनत आने वाले 2027 के चुनाव में फिर से सफलता हासिल करेगी।
कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, भाजपा जिला मंत्री जया सिंह, नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, जूही जायसवाल सहित मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। सीतापुर के 3512 स्कूलों में तीसरी संरचित पीटीएम आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने खैराबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय महमदापुर का भ्रमण किया और पीटीएम में भाग लिया। इस दौरान सीडीओ ने अभिभावकों शिक्षकों को जागरूक करते हुए कहा कि विगत वर्षों में मिशन कायाकल्प और स्कूल चलो अभियान जैसे प्रयासों से प्राथमिक शिक्षा में ठोस सुधार हुए हैं। कार्यक्रम में शिक्षक अभिभावक मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत अशोधर में गेहूं की फसल कटाई की स्थिति का जायजा लिया गया। सीडीओ निधि बंसल की देखरेख में किसान अतिमुन निशा, मोहम्मद कयूम खान, नईम बेग के खेतों में फसल की क्रॉप कटिंग कराई गई। इस दौरान मड़ाई के बाद अतिमुन निशा के खेत में 18.640 किलोग्राम फसल प्राप्त हुई। डीएलएड प्रशिक्षुओं की तरफ से लगातार मूल्यांकन पारिश्रमिक बढ़ाए जाने की मांग की जा रही, लेकिन पिछले कई वर्षों से इसमें वृद्धि नहीं की गई। मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों का कहना है कि मात्र 11 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका के आधार पर पारिश्रमिक प्रदान किया जा रहा है। इसे लेकर डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिधौली विधायक मनीष रावत को सौंपा। इस मौके पर आशीष त्रिपाठी, सुशील कुमार, चंद्रशेखर, कमलेश कुमार, राजेश मिश्रा, अखिलेश वर्मा, रामशंकर मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीतापुर में बहुजन समाज पार्टी संगठन का विस्तार करते हुए जिम्मेदारियां तय करने लगी है। सदर विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक कर जिम्मेदारियां तय की गई। शहर के श्याम गेस्ट हाउस में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी डॉक्टर सुशील कुमार मुन्ना की उपस्थिति में विस्तार किया गया। मुख्य अतिथि ने बताया 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अधिक से अधिक लोगों को लखनऊ के अंबेडकर पार्क पहुंचना है। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के उपाध्यक्ष पद पर मुस्लिम राइन को जिम्मेदारी सौंपी गई। कोषाध्यक्ष पद पर विकास पांडे को दायित्व सौंपा गया। बैठक में प्रभारी सोबरन लाल गौतम, विनोद राजवंशी, अजीत भारती, अनिल भारती, जाहिद अंसारी, वीरेंद्र गौतम, शैलेंद्र गौतम, अनुराग वर्मा, रामदीन चौधरी, दिनेश भारती, सत्युधन आदि मौजूद रहे। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत दुलारपुर मुनरेवा में अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बीओ सुरेंद्र नाथ प्रजापति ने बताया कि इस विद्यालय को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर बीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव गणेश कुमार, प्रधान प्रतिनिधि सुधीर सिंह, विवेक कुमार, दीप कुमार, राजेश यादव मौजूद रहे। भाजपा के जिला कार्यालय पर स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशाल प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन मिश्रिक सांसद अशोक रावत, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु और जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने संयुक्त रूप से किया। इसी क्रम में सक्रिय सदस्य सम्मेलन खैराबाद के बहुउद्देशीय हाल में भी हुआ, जिसके मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा रहे। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सरौसा में वार्षिक उत्सव मनाया गया। वार्षिक उत्सव में विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मन मोह लिया। इस मौके पर मुनीश्वर शर्मा, अजय सिंह, अपूर्वा पांडे, अंबादत्त त्रिपाठी, रिंकू यादव, रेखा गुप्ता, कंचन, पुष्पेंद्र सिंह, अतुल, राजेश गुप्ता मौजूद रहे। ब्लॉक सिधौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय रिवान कला में वार्षिक उत्सव के दौरान कक्षा 8 के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत एसएमसी अध्यक्ष रीता ने दीप जलाकर की। इस मौके पर पूर्व एआरपी आलोक शुक्ला ने आयुष, विनय, शिवांकी आदि मेधावियों को पुरस्कृत और अभिभावकों को सम्मानित किया। इंचार्ज प्रधानाध्यापिका अनुपम शुक्ला, शिवांगी सिन्हा, मधुलिका सिंह, प्राथमिक विद्यालय रिवान कला की प्रधानाध्यापिका रेणु वर्मा, आशीष मिश्रा, रुचि सिंह सहित अभिभावक मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्राचीन रामेश्वर रामताल मंदिर में 12 अप्रैल को संगीतमयी सुंदरकांड पाठ होगा। यह आयोजन स्वामी जगदेवा आश्रम परमार्थ ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में मां शक्ति म्यूजिकल ग्रुप सीतापुर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आयोजक मंडल ने श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। तहसील सिधौली क्षेत्र के ग्राम जोड़ौरा निवासी सर्वजीत कुमार चौधरी, पंकज सिंह, मुकेश, राजीव कुमार, अनुज कुमार आदि ने जिला अधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र सौंपा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है उनके गांव में जमीन के कुछ भाग पर जबरन आरोपियों ने कब्जा कर रखा है। इसको लेकर वह संबंधित तहसील प्रशासन के यहां पैमाइश के लिए प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही और मिलीभगत से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। थाना तंबौर क्षेत्र के डबकाहा निवासी बिशुन दयाल ने बाढ़ राहत का लाभ दिलाने का झांसा लेकर 2 लोगों द्वारा
ठगी किए जाने का आरोप लगाया है। विष्णुदयाल का आरोप है उनसे 27,000 रुपए की ठगी कर ली गई है, लेकिन उन्हें काफी समय बीतने के बाद भी राहत राशि नहीं मिली है। अब जब वह आरोपियों से रुपए को वापस करने की मांग करते तो उन्हें धमकाया जा रहा है। विष्णुदयाल ने तंबौर थाने में शिकायती पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। एसओ राकेश सिंह ने बताया, प्रकरण की जांच की जा रही, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरगांव ब्लॉक सभागार में आयोजित सक्रिय सदस्य सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने सक्रिय सदस्यों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से ही पार्टी बनती है और संगठन मजबूत होता है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजय भार्गव, चेयरमैन गफ्फार खां, अमित भार्गव, किशोरी लाल, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा, संजय जायसवाल, कौशलेन सिंह, निर्मल वर्मा, प्रतीक मिश्रा, सुनील मिश्रा, संजय दीक्षित, अरुणेश त्रिपाठी, राजू सिंह, बिमला सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र में ग्राम कमोलिया को जाने वाली मार्ग अभी तक डामरीकृत नहीं हो सका। यह ग्राम लखनऊ दिल्ली हाईवे से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ग्रामीणों का कहना है, आजादी के बाद से अब तक इस गांव को पक्की सड़क नहीं मिल पाई है। यह तब है जब सड़कों का जाल बिछाए जाने के दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। यूपी स्टेट चेस चैंपियनशिप 2025 का समापन भव्य पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिन अंडर 11 ओपन, अंडर 7 ओपन, अंडर 9 बालिकाओं के मध्य प्रतियोगिता संपन्न कराई गई, जिसमें सभी 3 श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर और सीतापुर शिक्षण संस्थान में आयोजित चैंपियनशिप में बुधवार को विशिष्ट अतिथि के रूप में नव्या अग्रवाल, सीतापुर शिक्षण संस्थान अध्यक्ष तनुश्री मेहरोत्रा, आशीष एलपीएस की प्रधानाचार्य नीलम सिंह, पंकज मिश्रा डीपीएस के प्राचार्य आरके सिंह, आनंद सिंह, मनोज शर्मा, डॉक्टर अभिषेक सिंह मौजूद रहे। अचीवर्स क्लब की महिलाओं द्वारा गठित भजन संध्या की ओर से आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर की छात्राओं को वाटर कूलर और आरओ यूनिट की सौगात दी गई। आरओ का उद्घाटन भजन संध्या की वरिष्ठ सदस्य लतिका श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जयवीर सिंह ने सभी का स्वागत किया। प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर भजन संध्या की सदस्य रेखा चंद्रा, अर्चना दीक्षित, नूतन सिन्हा, सिम्मी सलवान, इष्टा कुमार, विभूति अग्रवाल, अंजलि माहेश्वरी, संगीता अरोड़ा, अजीता श्रीवास्तव, संध्या अग्रवाल, आशा श्रीवास्तव, मीनू अग्रवाल, चारू भार्गव मौजूद रहे। तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम अहाता कप्तान हबीबपुर निवासिनी सुशीला वाजपेयी ने उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र प्रेषित कर आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। सुशीला वाजपेयी का आरोप है कि उनके घर के सामने जबरन कूड़ा डलवाया जा रहा है। इसे लेकर जब आपत्ति जताई गई तो आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को मारा पीटा, जिसमें सभी को गंभीर चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने लूट का भी परिवार के सदस्यों पर आरोप जड़ा है। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रादेशिक क्षेत्रीय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग शाखा सीतापुर की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। अधिवेशन निर्वाचन न्यायालय उप संचालक चकबंदी सीतापुर प्रांगण में संपन्न हुआ। निर्वाचन प्रक्रिया चकबंदी अधिकारी गणेश दत्त पांडे, अनिल कुमार सिंह की देखरेख में कराई गई। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार गौतम, मंत्री पद पर सौरभ मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रंजन लाल, उपाध्यक्ष अमित कुमार निर्वाचित घोषित किए गए। इसी तरह सईद अंसारी को संगठन मंत्री, देशराज यादव को संयुक्त मंत्री, वरुण वर्मा को कोषाध्यक्ष और शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को संरक्षक बनाया गया है।
बेरोजगारी के दौर में श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी युवाओं के लिए हर मोड़ पर मददगार साबित हो रहा है। श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत संचालित इस फार्मेसी के बी फार्मा और डी फार्मा के विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए अवसर सुलभ हो रहे हैं। इसी क्रम में फार्मेसी के 81 छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनी मैक्लियोडस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में चयन हुआ है। श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 81 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया में प्रथम वर्ष में सभी चयनित छात्र छात्राओं को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उनकी नियुक्ति होगी। यह ट्रेनिंग मैक्लियोडस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सारेगाम, बद्दी और सिक्किम में दी जानी है। संस्था के प्रबंधक विवेक अग्रवाल, निदेशक डॉक्टर अनुराग मिश्रा, ट्रस्टी राजेंद्र अग्रवाल, निशीत गोयल, हरिनाम सिंह सहित समूह के अन्य विभागों के प्राचार्यों ने चयनित छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अभय गुप्ता, अभिषेक कुमार जायसवाल, अभिषेक सिंह, आदर्श पाल, अजय कुमार, आकाश कुमार, ब्रजमंगल दीक्षित, वीरेंद्र कुमार, गोवर्धन लाल सहित 81 छात्रों का चयन किया गया। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी की जयंती के उपलक्ष्य में श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रबंध समिति के सदस्यों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में 80 यूनिट रक्तदान कर रक्तदानी महादानी बने। शिविर में सामाजिक संस्था संजीवन के संयोजन में 50 से अधिक विद्यार्थियों ने पहली बार रक्तदान किया। रक्तदान का शुभारंभ महावीर स्वामी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल परिहार, सीता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रुचि ठाकुर, संजीवन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हर्षित गुप्ता, विद्यालय के ट्रस्टी विवेक अग्रवाल, निशीत गोयल, फार्मेसी महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर अनुराग, संजीवन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष आकाश अग्रवाल, बजरंगी, रामानंद पांडे, अंकुर पांडे, दीपक, सना खान, अंजलि प्रजापति, अभिषेक कुमार, मोहम्मद आजम, मोहम्मद अल्ताफ, रोहित यादव, पवन पांडे, संस्कृति गुप्ता, अर्चना मौर्य, हर्ष रस्तोगी, अंकित चक्रवर्ती, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अयान, विनय शुक्ला, विकास त्रिवेदी, नैतिक कौशल, सूरज कुमार, अंकित चक्रवर्ती, रवि शुक्ला, आशीष शुक्ला, हर्षित रस्तोगी मौजूद रहे। नगर पंचायत हरगांव के मोहल्ला जोशी टोला के महादेवन से मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई। 34वीं शोभा यात्रा भुवनेश्वरी देवी मंदिर से होकर बस्ती मार्ग, लखीमपुर सीतापुर मार्ग से निकलकर मुख्य चौराहा होते हुए लहरपुर मार्ग स्थित सूर्यकुंड तीर्थ पहुंची। शोभा यात्रा में भगवान गणेश, श्री कृष्ण, श्री राम, मां दुर्गा सहित कई देवी देवताओं की सजीव झांकियां सजाई गई। इस मौके पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर पंचायत हरगांव चेयरमैन गफ्फार खान, कार्यक्रम के संयोजक सुभाष जोशी, के जोशी, दीपक, बाल मुकुंद कृष्ण जोशी, यमुना जोशी, प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हरगांव एसओ अरविंद कुमार पांडे पीएसी और पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में संकटा देवी चौकी क्षेत्र की पुलिस ने जी होटल के मालिक शिवम गुप्ता और अमन को जेल भेजने की कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक एक युवती ने कोतवाली सदर में दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। अमन पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। होटल के मालिक शिवम को भी मदद करने के तौर पर आरोपी ठहराया गया है। भीषण गर्मी और बढ़ती अग्निकांड की घटनाओं के मद्देनजर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने आवश्यक निर्देश दिए हैं कि इसी क्रम में जिले की सभी तहसीलों में विशेष गोष्ठियां आयोजित की गई। गोष्ठियों में आपदा प्रबंधन से लेकर त्वरित राहत और जन जागरूकता की कार्य योजना पर मंथन हुआ। लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के बीच का मनमुटाव अब सोशल मीडिया पर सामने आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद रेखा अरुण वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि धौरारा कार्यक्रम की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है। चर्चा है कि धौरारा में आयोजित होने वाले विधानसभा स्तरीय सम्मेलन के लिए पूर्व सांसद रेखा अरुण वर्मा को आमंत्रित ही नहीं किया गया। इसी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। सिंगाही क्षेत्र में करदहिया गांव जाने वाला मार्ग काफी जर्जर हो चुका है। मार्ग जर्जर होने से राहगीरों को आने जाने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि गड्ढों में फंसकर आए दिन राहगीर चोटिल होते रहते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। ओएल स्थित जिला पुरुष चिकित्सालय से संबद्ध स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट की शुरुआत बुधवार को हो गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता ने बताया अब रोगियों की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, सीएमएस डॉक्टर आरके कोहली, डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा, डॉक्टर रवि प्रकाश, प्रीति यादव, अमित कुमार मौजूद रहे। रेलवे विभाग के सिग्नल एवं दूरसंचार यांत्रिक और बिजली विभाग के 29 रेलवे कर्मचारियों को प्रशस्त पद प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल की उपस्थिति में दिया गया। इस मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक भुवनेश सिंह, डॉक्टर शिल्पी कन्नौजिया, गौरव गुप्ता, वैभव श्रीवास्तव, अनिल कुमार श्रीवास्तव, राहुल पांडे, धनंजय मिश्रा मौजूद रहे।
और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में बिजली निजीकरण के विरोध में अभी तक बिजली विभाग के कर्मचारी ही आंदोलनरत थे। अब इस बार लड़ाई में उपभोक्ता और किसान भी कूद पड़े हैं। बुधवार को राजधानी लखनऊ में 20,000 से अधिक बिजली कर्मचारियों ने मार्ग जाम करते हुए ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, आशीष गोयल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में कर्मचारियों ने शक्ति भवन के सामने धरना दिया। फर्जी आय प्रमाण पत्र को आधार बनाकर आंगनबाड़ी की नियुक्ति मामले में जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जाता है 11 लोगों ने BPL श्रेणी का आय प्रमाण पत्र बनवाकर आंगनबाड़ी में नियुक्त पाली थी। इसे लेकर सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सभी 11 प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही संबंधित 10 लेखपालों को भी निलंबित किया गया। साथ ही जनपद गाजीपुर की तहसील जखनिया में आय प्रमाण पत्र बनाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बताया जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर ने ट्रांसफर हो चुके लेखपालों की ID पर करीब 1000 प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। इसमें CDO के स्टेनो की विवाहित बेटी ने भी फर्जी आय प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाई थी। इस खबर में बात होगी आयकर विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को भेजने वाले नोटिस की। यूपी के फिरोजाबाद में अब आयकर विभाग ने करोड़ों की नोटिस भेजी है। एक महिला मजदूर को 4 करोड़ 88 लाख रुपए का आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। यही नहीं, विभाग ने निर्धारित तारीख तक जवाब भी मांगा है। नोटिस मिलने के बाद महिला मजदूर के परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, इससे पहले अलीगढ़ में जूस विक्रेता, ताला कारीगर, सफाई कर्मचारी को इनकम टैक्स का नोटिस मिल चुका है। उसके बाद मथुरा के एक किसान को 30 करोड़ का नोटिस भी जारी किया गया। और इस खबर में बात करेंगे भाजपा नेता के होटल में खेले जा रहे जुए की। यह मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है। बताया जाता है दौराला थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान होटल में 31 हाई प्रोफाइल लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए। यह लोग जुआ खेलने के लिए देहरादून, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ और सहारनपुर से पहुंचे थे। यह होटल भाजपा नेता का बताया जा रहा है। अब बात मौसम विभाग की। मौसम विभाग वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग की तरफ से प्रति घंटे 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी के 17 जनपदों में हीट वेव की संभावना है, विभाग ने जताई। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बावजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में बारिश हो सकती है। और इस खबर में बात करेंगे जिलाधिकारी कार्यालय में झंडा लेकर घुसने वाले कार्यकर्ताओं की। यह मामला यूपी के कानपुर जनपद से सामने आया है। बताया जाता है जिलाधिकारी कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर कार्यकर्ता पहुंच गए। इस पर DM का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, यह क्या है, कौन झंडा लेकर आया है, इसे यहां से बाहर निकालो। बताते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता निजी स्कूलों में फीस वृद्धि समेत अन्य मामलों को लेकर DM से मिलने पहुंचे थे। इसी बीच DM की नजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पड़ी और जिन्होंने पार्टी का झंडा थाम रखा था। इसे लेकर DM नाराज हुए। हालांकि बाद में समस्याओं को सुना और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।